F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में आज डॉलीगंज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के कुछ विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ फोर्टिफाइड राइस और गोडाउन में स्टोरेज फैसिलिटी देखने पहुंचे, जहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टाफ ने अच्छे से बच्चों को फोर्टिफाइड राइस तथा अपने गोडाउन और स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में जागरूक किया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI गोडाउन में, जहां पे डॉलीगंज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इनके कुछ बच्चे यहां पर अपने शिक्षकों के साथ आए हैं ताकि उन लोगों को फोर्टिफाइड राइस के बारे में जानकारी हो। इसी कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पे बच्चे आए हैं और हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं, जिन्होंने इस तरीके से बच्चों के माध्यम से जागरूकता फैलाने की शुरुआत की है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता चलेगा कि फूड कॉर्पोरेशन होते हैं वो किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, कैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करके हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं, जो हमारे राशन में हमें उपलब्ध भी कराया जाता है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक राइस को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया में बात उठी थी। कई लोगों ने सैंपल्स दिखाए थे कि ये प्लास्टिक राइस है और इस तरीके से लोगों के अंदर में एक भय पैदा हो गया था। वे राशन चावल का इस्तेमाल करना बंद कर रहे थे। कईयों ने उस अलग से दिखते हुए चावल को निकाल कर फेंक कर बचे हुए चावल का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह फोर्टिफाइड राइस है, ना कि प्लास्टिक राइस है। जब ये बात अफवाह बनकर सोशल मीडिया में फैली तो हमने भी 2-3 एपिसोड चलाए। हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है यहाँ के डिविजनल मैनेजर विजय कनौजिया जी से मिले थे। उन्होंने इस बात की पूरी पुष्टि की थी ये किसी तरीके की प्लास्टिक राइस नहीं बल्कि फोर्टिफाइड राइस है। और साथ ही हमारे चैनल ने कुछ परिवार वालों से भी मिले और उन लोगों को जाकर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया जो हमें यहाँ से पता चला, ताकि लोग जागरूक हो कि जो चावल वो फेंक रहे हैं या इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उसी तरीके से आज जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पर, उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटे से कार्यक्रम के तहत बच्चों को बताएंगे कि किस तरीके से खाद्य पदार्थ को, खासकर चावल और गेहूं को स्टोर किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है और फोर्टिफाइड राइस के बारे में भी बच्चों को जागरूक करेंगे। तो चलिए हम सीधे उस कार्यक्रम की ओर आपको ले चलते हैं। ये जो तुला चौकी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो है वेब्रिज कहलाता है इसको। इसमें जो है जो भी चावल और गेहूँ अपने पोर्ट से ट्रक में लोड करके यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। लाके इस पर ट्रक को रख के उसका जो है वेमेंट किया जाता है, ठीक है। उसका वेमेंट करने का बावजूद वो उसको फिर यहाँ से अपने गोडाउन की तरफ वो ट्रक जा रहा है, वहाँ पे जाके उससे अनलोड होके वहाँ गोडाउन में स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। ये तुला चौकी का ये है अहमियत। आपको सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अभी मैं आपको गोडाउन की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। गोडाउन में ये जो ग्रेन्स को कैसा स्टोर किया जाता है और
उससे कैसा लोडिंग हो रहा है, अनलोडिंग किस प्रकार से हो रहा है, ये सब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। केजी, ये आप लोग का वेट है, समझ गया? यस सर। ठीक है, अब चलिए अपने गोडाउन की तरफ आइए। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. ये क्या दिख रहा है आपको? चावल चावल। चावल दिख रहा है? पक्का? कोई डाउट है? हाँ, ये है भंडारण, भारत के खाद्य निगम का भंडारण ये है। यहाँ पे चावल का बोरा जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है? ऐसा स्टोर करके उसमें जो भी मतलब कब तक स्टॉक रहता है, उसके अंदर में जो भी उसमें डिफ़िकल्टीज आ रहा है, कीड़ा आ रहा है, इसका बारे में हमारा मैडम जी ने आपको समझाएगा। ये जो स्टोरेज किया हुआ है क्या है ये आपको पता है? नो बेटा, चावल नहीं है, ये है गेहूँ, व्हीट, ठीक है? समझ में आया? तो ये व्हीट है, व्हीट को ऐसा स्टोर किया जाता है। इसके अलावा व्हीट में या राइस में कभी कुछ कीड़े लगते हैं तो उसको जो ट्रीट करने का तरीका है वो वाला जो दिख रहा है ना आपको, ऐसा कवर किया जाता है। कवर करके उसमें क्या करना है वो हमारा मैडम जी ने बताएगा आपको। इसमें एल्युमिनियम फॉस्फेट के टैबलेट रखा जाता है, मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे, वो चारों ओर रख के इसको कवर करते हैं और नीचे में मड से इसको कवर किया जाता है ताकि बिल्कुल भी गैस बाहर ना आ जाए। और वो जो टैबलेट है वो फॉस्फाइन गैस रिलीज़ करता है, जिस वजह से सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं उसके अंदर। 7 डेज़ के ये प्रोसेस होता है। 7 डेज़ के बाद में इसको निकाल के हम डेल्टामेथ्रिन से स्प्रे कर देते हैं। समझ में आ गया? अगर आप लोग को कोई किस्म का सवाल करना है, आप लोग यहाँ तक क्यों आए हैं? ये सब का जानकारी प्राप्त करने के लिए ना। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वो जो एरिया है कवर करके रखा है तो उसमें क्या मेडिसिन डाल के रखे हैं? हाँ, डाल के रखिए। अच्छा, ये सब खुला है मतलब इसमें पहले ऑलरेडी आप लोग जैसे कीड़ा लग जाता है अच्छा, तो हम वेरीफाई करके आप लोग को करते हैं। तो ये कितना मंथ तक स्टॉक जैसा रहेगा ये, अगर हम लोग ऐसा कुछ 7 साल? 7 दिन के बाद निकल ट्रीटमेंट का तरीका हुआ है अच्छा, मैडम। स्टोर जो है, ये स्टोरेज जो है, ये सिविल सप्लाई हमारे से लिफ्ट कर रहा है। उनका मंथली जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो कोटा है, उस हिसाब से यहाँ से लिफ्ट करेंगे। हर जो गवर्नमेंट में मैम AY, PHH या टाइड ओवर इस तरह के स्कीम्स होते हैं। जैसे हमारा राशन कार्ड होता है, लाल कार्ड, सफ़ेद कार्ड, वो हिसाब से हमारे जो स्कीम के हिसाब से जो यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि उनको कितने कार्ड होल्डर को कितने चाहिए करके वो रिलीजिंग ऑर्डर बनता है RO से। उन लोग यहाँ पे हमें दिया जाता है कि कितना इनको देना है करके, वो लोग पेमेंट करते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ से स्टॉक देते हैं। ठीक है बेटा? सर क्या जो भी वेस्टेज उसके अंदर जो वेस्टेज कीड़ा के तौर पे आ रहे हैं ना सर, वो व्हीट को जो डैमेज करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट ऐसा किया जाता है कि ये जो है हमारे पास एक टैबलेट है, वो टैबलेट अंदर स्टॉक के प्रति यूनिट पे रखा जाता है और उसको जो है पूरा कवर किया जाता है ताकि वो उसी का अंदर गल जाए, उसका इफेक्ट जो है वो कीड़ा को नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर में जी जी, ये जो टारपलिंग जो कवर किया गया है जी, इसके अंदर है वो। तो तो ये 7 डेज तक इसका पीरियड रहता है सर। ओके। 7 डेज रखने के बाद उस कवर को रिमूव किया जाता है। रिमूव करते समय आपको दिखा जाएगा कि पूरे उसमें जो भी वेस्टेज कीड़ा वगैरह है पूरे सर्वनाश हुआ होगा। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद जो है उसको ठीक तरीक़ा से वॉश वगैरह करके सिविल सप्लाई जब लिफ्ट करने आते हैं तो उनको हम यहाँ से दे रहे हैं। तो इसी तरह बस्ता रखा हुआ वहाँ जी जी जी, लेकिन सेम स्टोरेज सर, सेम यही पोजीशन में व्हीट का स्टैक है वो। राइट। तो कैसा पता चलता है कीड़ा क्या, कीड़ा वर्म्स बाहर आ जाते हैं? हाँ, बाहर आते हैं। हाँ, अभी भी मतलब अगर इससे आता है तो फुल ये वाला जो है डैमेज है, कीड़ा है
नहीं एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई कीड़े आ जाते हैं इसमें, तो हम इंस्पेक्ट करने के टाइम में हमें मिल जाता है, तो हम प्लेट में इंस्पेक्ट करते हैं निकाल के, तो उसमें मिल जाने की वजह से हम कवर डालते हैं। ये स्प्रेइंग का मशीन है, 40 डेज का एक बार पूरा स्टैक के ऊपर में स्प्रेइंग करते हैं, पूरा कीड़ा रहेगा ना, कीड़ा मरने के लिए स्प्रे करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक माथुर। माय नेम इज संतोष केवट। ओके। चावल के बारे में बहुत कुछ पता चला। माय नेम इज विशाल कुमार। मुझे चावल में बारे में बहुत सीखा। चावल में आयरन होता, विटामिन होता। तो क्या वो प्लास्टिक चावल होते हैं? 45 चावल होते हैं सर। हाँ। तो आपको ये पता चला ना कि वो प्लास्टिक जैसा दिखता है वो प्लास्टिक चावल नहीं, वो फोर्टिफाइड राइस है, राइट सर? ये अंतर पता चला आपको? यस सर। आपको अच्छे से समझाया गया? यस सर। अब आप अपने और दोस्तों को, परिवार वालों को सबको बताओगे इस बारे में? यस सर। ओके, आपको क्या पता है? माय नेम इज तीर्थ शर्मा। मैंने ये सीखा कि यहाँ पे कैसे गेहूँ और चावलों को रखा जाता है, उनसे कीड़ों को भगाया जाता है, कैसे FCI काम करता है, वो सब हम लोगों ने सीखा यहाँ पे आकर, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बेटा FCI का फुल फॉर्म बताइए। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ इंडिया। गुड। और यहाँ पे आके आपको क्या सीखने मिला? हम लोग चावल मतलब कैसे स्टोर किया जाता है, उसका कीड़ा कैसे भगाया जाता है, सालों साल कैसे रखना, वो सब। और गेहूँ भी वैसे ही टाइप है, और जैसे मतलब यहाँ पे जैसा मापा वापा जाता है, फिर प्लास्टिक चावल नहीं है, फोर्टिफाइड राइस है, ये सब के बारे में हम लोग जाने। प्लास्टिक चावल के बारे में सुना था? यस सर, मैंने सुना था। तो यहाँ पे आके आपका डाउट कुछ क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। थोड़ा बताइए। क्या वो प्लास्टिक चावल नहीं है, 45 चावल है। फोर्टिफाइड राइस के क्या फ़ायदे हैं बेटा, आपको मालूम है? आयरन, न्यूट्रिशन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, से विटामिन, आयरन। जितनी भी जानकारी बच्चों को आज यहाँ पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में आके मिली है, वो भी उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अब ये एक दूसरे से बात करेंगे, किसी को कुछ समझ आया, किसी को कुछ समझ आया, एंड डेफिनेटली उनके जो टीचर्स हैं जब स्कूल जाएंगे तो उनको और अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, और यही बच्चे जो हैं इसको और जागरूकता के तौर पे फैलाएंगे कि ये जो प्लास्टिक राइस का मामला द्वीपों में चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये फोर्टिफाइड राइस नहीं। अब इन छोटे छोटे बच्चों को भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के इस छोटे से कार्यक्रम के तहत पता चला कि ये प्लास्टिक राइस नहीं है, ये फोर्टिफाइड राइस है, जिसमें विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इन सब को कैसे घोल कर दोबारा चावल का रूप देकर उसको बनाया जाता है, जिससे उसका आकार और रूप अलग सा दिख जाता है, जिससे लोग प्लास्टिक राइस समझकर भयभीत हो रहे थे। अब वो डर लोगों के जहन से निकल जाएगा, क्योंकि जब बच्चों को ये बात पता चलेगा तो बड़े लोगों को इसे पता चलने में और भी आसानी होगी। चलिए हम अभी कुछ टीचर से भी जानेंगे कि उनकी इस पूरे जो छोटा सा टूर था इसको लेकर क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक्स सबसे पहले तो FCI गोडाउन वालों को, क्योंकि हम लोगों को तो ये जानकारी उतना ठीक से नहीं था कि ये जो प्लास्टिक राइस सुनते खाली हम लोग, यहाँ आने का बाद पता चला कि वो फोर्टिफाइड राइस है, जो कि हम लोगों को वास्ते बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अंदर में बहुत सारा है, तो इनके थ्रू से हम लोग को ये जानकारी, तो थैंक्स ए लॉट फॉर टू यू ऑल। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? सर नमस्कार। ये जो है अंडमान में रह करके हमें कभी मौका नहीं मिला, तो ये स्कूल के द्वारा जो है हमें मौका मिला, तो यहाँ आकर के हमें ये पता चला है कि कैसे चावल को जो है और वीट को स्टोर किया जाता है, और कीड़ा नहीं लगने से दो तरीका, एक तो टैबलेट फॉस्फेट एल्युमिनियम डालते हैं और एक स्प्रे डालते हैं ताकि ये स्टोर कर सके। और ये जो है क्लियर पिक्चर आज हम लोग को आइडिया मिल गया कि फोर्टिफाइड राइस क्या है करके। सिर्फ इन बच्चों को पता चला, कि बाकी बच्चों को कैसे अवेयर करेंगे आप लोग? अभी हम लोग क्लास में, स्कूल जाके प्रेयर में बच्चों को इनका थ्रू से जानकारी देंगे, हम लोग खुद उनको बच्चों को बताएंगे हर क्लास में जाके कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, और बच्चों को बोलेंगे उनके अड़ोस पड़ोस फैमिली मेम्बर्स को भी बताइए कि क्या है ये असली में प्लास्टिक राइस है क्या, जो सुनते हम लोग वो प्लास्टिक राइस नहीं, फोर्टिफाइड राइस है। तो जिस तरीके से आपने अभी यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डॉलीगंज के बच्चों और
शिक्षकों इनको सुना कि आज इनको यहाँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डॉलीगंज के गोडाउन में आके कितना लाभ पहुँचा है। उन्हें इस बात की अच्छे से नॉलेज हुई है कि ये जो प्लास्टिक राइस का जो मामला है ये पूरी तरीके से गलत है, ये प्लास्टिक राइस नहीं है, ये फोर्टिफाइड राइस है। इनको अच्छे से इन्होंने समझा, इस गोडाउन को देखा और गोडाउन में कैसे चावल गेहूं को रखा जाता है उनको, और उनको कैसे कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं वो डालकर उनको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि जो मिड डे मील्स में जो चावल जाते हैं, हमारे राशन कार्ड में जो हम लोगों को जो चावल मिलता है वो कितना सुरक्षित है और कितना पौष्टिक से भरपूर है। हम एक बार अंत में फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तमाम जो यहाँ पे स्टाफ हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बच्चों के माध्यम से ही एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि ये जो प्लास्टिक राइस का मामला जो उठा था द्वीपों में, वो जो डर था वो अब ख़त्म हो जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये प्लास्टिक राइस नहीं, ये फोर्टिफाइड राइस है जो कि काफ़ी लाभदायक है। तो ऐसी कोई भी अफवाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चलता है कि प्लास्टिक राइस अंडमान में है, तो आप उसको बिल्कुल मत मानिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको यकीन ना हो तो डेफिनेटली आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आ सकते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो मैनेजर हैं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, ताकि वे आपके उस सैंपल को टेस्ट करके आपको संतुष्ट कर देंगे कि वो प्लास्टिक है या फोर्टिफाइड राइस है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम धन्यवाद करते हैं पोर्ट ब्लेयर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टाफ्स की, जिन्होंने बच्चों की जागरूकता के लिए अपना समय निकाला और गोडाउन में स्टोरेज फैसिलिटी के बारे में बखूबी समझाया, ताकि इन बच्चों के माध्यम से औरों को भी जागरूक होने का अवसर मिले। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।